तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 में फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी देखो 5 क्वेश्चन दिए हैं जिनके लिए एक सेट दिया है a इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन, यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये 5 क्वेश्चंस के लिए कांस्टेंट है कि a एलिमेंट जो हमारा यानी जो a सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कौन से ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है उसकी कंडीशन है कि r इज इक्वल टू x, y वेयर x एंड y वर्क एट द सेम प्लेसेस। x और y का काम कर रहा है एक ही जगह पर काम कर रहा है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कंडीशन जो हमारी वो क्या है x, x। तो चलो पहले से चेक करते हैं कि x, x को ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो जहां पर वेयर x वर्क यानी जहां पर हमारा एक एलिमेंट x काम कर रहा है एट सेम प्लेस x वर्क, यानी जहां पर x काम कर रहा है सिंपल ये जहां पर x काम कर रहा है वहां पर ही हमारा x भी काम करेगा। हेंस x, x बिलोंग्स टू r। तो ये इक्वेशन जो है यहां से रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाएगा। सेकंड कंडीशन जो है हमारी वो क्या है, वो है अपनी ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव जो है वो पैटर्न वाइज देखा जाए तो वो थर्ड कंडीशन, लेकिन मैंने ट्रांजिटिव को पहले ले लिया। ट्रांजिटिव की कंडीशन चलो चेक करते हैं। उसके लिए क्या है x, y फिर y, z। अगर ये दोनों ही इक्वेशन यानी x, y अगर r से बिलोंग कर जाए और y, z भी r से बिलोंग कर जाए तो पॉसिबल है कि x, z भी जो है r से बिलोंग हो। अगर ये दो कंडीशन हम सेटिस्फाई कर देते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि x, z भी जो है वो r से रिलेशन r से उसका बिलोंग है। तो सबसे पहले x, y लेते हैं कि x, y वर्क एट सेम प्लेस। ओके, ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, वर्क एट सेम प्लेस। अब सिमिलरली y, z जो है ना y, z यानी हाँ एक कंडीशन है कि x, y, z ये तीनों तीन का रिलेशन r के साथ है, यानी z एलिमेंट भी जो है वो किसका है, उसका भी r के साथ रिलेशन है। तो y, z यानी क्योंकि अभी एलिमेंट किसका है, r का एलिमेंट है, यानी जहां पर y काम कर रहा है वहां पर ये खुद भी भाई साहब काम करेगा। ओके, तो इसी तरह जहां पर y, z काम कर रहा है तो ये x, y भी एक ही जगह पर काम कर रहा है तो ये बिलोंग्स टू r है। y, z भी एक ही जगह पर काम कर रहा है तो ये भी r के साथ इसका रिलेशन है। तो इसी तरह x, z का भी जो रिलेशन है ना, यानी ये दोनों भी कैसे है, वर्क एट सेम प्लेस। तो देयरफॉर x, z बिलोंग्स टू r। हेंस फ्रॉम हियर ट्रांजिटिव ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। अब हमारा थर्ड जो है वो है सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक के लिए एकदम सिंपल है। अगर x, y बिलोंग्स टू r तो y, x भी क्या होना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए, इसकी जनरल कंडीशन। तो x, y यानी x, y में कंडीशन हमें क्या दी है, वेयर x वर्क एट सेम प्लेस। बोथ जो है x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो चलो यहां पर बोथ x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। ओके, दोनों काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो y, x यानी हियर आल्सो y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। क्यों भाई, क्योंकि जहां x, y काम कर रहा है y, x भी काम कर रहा है। हेंस यहां से हम कर देंगे कि x, y बिलोंग्स टू r और y, x भी जो है बिलोंग्स टू r। हेंस इट इज आल्सो सिमेट्रिक। यहां पर हमने इसकी तीनों तीन कंडीशन प्रूव कर दी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब हमारे पहाड़ी में जो है होता है x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी जहां पर x रहता है वहीं पर r भी रहता है, दोनों की लोकेलिटी दोनों एक ही जगह पर रहता है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए x, x बिलोंग्स टू r ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी जहां पर x रहता है कि वहां पर भी x रहता है। तो हाँ भाई सही है, क्योंकि दोनों एक ही जगह रहते हैं तो यानी x जो है x के साथ ही रहता है। लिख सकते हैं x अगर अलग एलिमेंट भी ले ले रहते तो दोनों सेम ही जगह है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं हियर x, x belongs to R
जिससे इक्वेशन जो क्या है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए x, y हमारे लिए क्या है x, y सेम लोकेलिटी, मतलब सेम लोकेलिटी में जहां पर x रहता है वहां पर ही y रह रहा है। चलो ये कंडीशन तो जो है हमारे पास इक्वेशन से। अब y, x के लिए कंडीशन भी ये फुलफिल होनी चाहिए। यहां पर लिखेंगे सिंस y also live with x at same locality, यानी जहां पर y रहता है वहीं पर भी x रहता है, उल्टा कर दिया है। दोनों की लोकेलिटी तो मतलब रहते तो दोनों एक ही जगह पर है, तो यहां से जो है y, x बिलोंग्स टू बी r, तो यहां से ये इक्वेशन सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। पढ़ते ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन हमारी x, y बिलोंग्स टू r। चलो x, y बिलोंग्स टू r, तो जो है हमारे पास कंडीशन है, सही है। अब y, z, अब ये z भी जो है ना इसके अंदर ले लो कि जहां पर y रहता है, जहां पर y रहता है, जिस लोकेलिटी में y रहता है उसी लोकेलिटी में z भी रहता है। तो यहां लिखेंगे x, अरे सॉरी, y एंड z लिव इन सेम लोकेलिटी। दोनों कहां रहते हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। यहां से y, z जो है उसका रिलेशन r के साथ है, सही है। अब जिस लोकेलिटी में y रहता है उसी में x भी रहता है, और जिस लोकेलिटी में z रहता है उसी में y भी है। तो देखो दोनों के अंदर y कॉमन, यानी जहां पर y रहता है वहां पर x भी और z भी है। तो यहां से हो जाएगा therefore x, z also belongs to r cos x and z both live in same लोकेलिटी। दोनों की लोकेलिटी कैसी है, सेम है। तो ये इक्वेशन भी रिफ्लेक्सिव भी प्रूव होगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें है r is equal to x, y where x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। y से जो है ना x, हमारा x वो कैसा है 7 सेंटीमीटर बड़ा है हमारे y से। तो सबसे पहले ले लेंगे हम x, x यानी रिफ्लेक्सिव कंडीशन, जिसके लिए x, x। तो रिलेशन क्या है, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x जो है ना x cannot be taller than x, यानी जो हमारा x है वो खुद से x से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। तो x, x की जो कंडीशन है यहाँ ये हमारे r के साथ कैसी है, बिलोंग नहीं करेंगे, यानी ये इक्वेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए x, y की कंडीशन हमारे पास क्या है, x, y जो हमारा पहले तो याद रखो वो r से बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि x इज टॉलर, कैसा टॉलर है, एग्जैक्ट सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, कैसा है, बड़ा है y के कंपैरिजन में। ओके, लेकिन अब जब हम क्वेश्चन को टर्न करेंगे, यानी अब y को पहले रख दें, तो इसका रिलेशन r के साथ पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि y इज नॉट टॉलर देन x, x y से बड़ा है, लेकिन तो अब x y से बड़ा है यानी y x से कैसा है, छोटा है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो x, y की कंडीशन हमारे पास है कि x जो है वो y से कैसा है, बड़ा, चलो रिलेशन है। अब ले लेते हैं कि y, z, यानी मान लेते हैं कि y जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर किससे बड़ा है, z से बड़ा है, यानी y is exactly greater 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर किससे बड़ा है, z से बड़ा है। ओके, ये हमने लेट कर लिया। तो अब देखो x जो है वो किससे बड़ा है, y से बड़ा है, सही है, सबसे बड़ा तो ये हुआ। फिर उसके बाद y जो हमारा क्या, हमारा जो y है वो z से कैसा है, वो z से बड़ा है, हमारा y किससे बड़ा है, z से बड़ा है। चलो इसको स्मॉल भी ले लेते हैं। लेकिन ये जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, y से, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। और z जो है ना, z ये इससे 7 सेंटीमीटर कौन बड़ा है, z बड़ा है। यानी अगर हम कंपेयर करें तो z तो जो है 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ है इसके कंपैरिजन में, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है,
नॉट टॉलर 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टॉलर, ये तो 14 सेंटीमीटर का गैप है। यहाँ पे x, z जो है वो r के साथ डजन बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि x जो है वो कैसा है, बड़ा है y से, और y जो है वो तो z से भी बड़ा है। तो सोचो कि x के कंपैरिजन में z कितना छोटा हुआ, इसीलिए इसका रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। r इज इक्वल टू x कॉमा y। x जो है ना वो क्या है, x इज द वाइफ ऑफ y, यानी y जो है ना वो हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है, वाओ यार। और x जो है वाइफ है किसकी, y की। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, x कॉमा x। भाई अगर x बीवी है तो क्या x की बीवी होगी, नहीं ना। चलो x इज नॉट अ वाइफ ऑफ x, तो यहाँ पर तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सिमेट्रिक के लिए x y। चलो रिलेशन इनके बीच का देखो क्या है, x y के बीच का जो रिलेशन है, अरे यार गलत पैटर्न से ऐसा मत लिखना भाई। x y का रिलेशन क्या है कि वो क्या है, y की वाइफ है, यानी कौन है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। ओके, अब देखो यहां से हमें पता चलता है कि y इज अ हस्बैंड, वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है भाई, x का हस्बैंड है। अब यहाँ पर कंडीशन देखो y, x also belongs to r, तो y तो क्या है, y हस्बैंड है, तो y वाइफ कैसे हो सकता है x की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे here y is husband of x, so it is not the possible relation। ओके, पॉसिबल रिलेशन नहीं है, जिससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। y x जो है r से बिलोंग नहीं करेगा, जिसके लिए सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। चलो ट्रांजिटिव क्या है, x y। चलो ये कंडीशन हम ले लेते हैं, ये तो खत्म हो जाएगी, इसके बाद की कंडीशन देखना। x y जो है वो क्या है, x इज वाइफ ऑफ y, y हस्बैंड है, y कौन है, y इज अ हस्बैंड। चलो y इज अ हस्बैंड, किसका हस्बैंड है, x का। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंडीशन x y बिलोंग्स टू r। ओके, तो y z भी क्या है, r से बिलोंग होना चाहिए, लेकिन y z यहाँ कैसे बिलोंग होगा, y तो क्या है, y तो हस्बैंड है। अगर y वाइफ बन गया z की, तो ये तो रिलेशन पॉसिबल नहीं है। सो हियर y इज हस्बैंड। भाई ये तो कोई एक ही रोल प्ले करेगा, या तो हस्बैंड बन के रहेगा या तो फिर वाइफ बनकर, वाइफ बन के पॉसिबल नहीं हमारे रिलेशन के हिसाब से। सो वाई इज हस्बैंड, सो इट कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनी अदर। अब क्योंकि ये हस्बैंड है x का, तो ये किसी और की वाइफ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर तो हमारी सेकंड कंडीशन जो है ना, y, z इज अदर एलिमेंट, यानी ये भी r से बिलोंग करेगा, लेकिन क्या फायदा, y नहीं बिलोंग कर रहा, डजंट बिलोंग्स टू r। तो जब x, y बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन y, z ही बिलोंग्स टू r नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट रिलेशन जो है r, x, x इज फादर ऑफ y। x जो है ना वो y का बाप है, तो रिफ्लेक्सिव यानी फादर है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, x, x, यानी x, x यानी x ही x का फादर हो। भाई ये कैसे पॉसिबल है यार, आप खुद ही सोचो, खुद का ही बाप है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज नॉट अ फादर ऑफ x, ये तो नॉट पॉसिबल है भाई। तो x, x का तो रिलेशन r के साथ कैसा है, नहीं है, कुछ है ही नहीं। x, y बिलोंग्स टू r। चलो x जो है ना वो क्या है, x इज द फादर ऑफ y, y का फादर है, और ये कंडीशन है। अब यहाँ y, x बिलोंग्स टू r हमें प्रूफ करना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। तो x जो है वो फादर है, और ये y जो है सन है, लेट सन है, सन ले लेते हैं, उसका बेटा है। तो ये सन जो है ये अपने फादर का फादर नहीं बन सकता, ये रिलेशन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x जो है वो फादर है, किसका है, y का फादर है ना। तो ये y आखिर कैसे फादर बनेगा, तो रिलेशन ही नहीं है। सिंस y is son,
so it cannot be the father of his father। उसके फादर का फादर कैसे मिलेगा जब वो उन्हीं का बेटा है। चलो सही है। ट्रांसलेट एक्स और वाई रिलेशन क्या है, एक्स और वाई का फादर है ना, ये वाई का एक्स है, ओके, ये फादर और ये सन है। अब लेट कर लेते हैं कि वाई कॉमा जेड, यानी एक कंडीशन है कि मान लो कि वाई जो है ना, वाई जो है फादर है किसका, जेड का, यानी वाई जो है ना वो फादर है किसका है, जेड का। लिखो वाई इज फादर ऑफ जेड। वाई जो वो क्या है, जेड का फादर है। तो अब देखो जरा कि एक्स का फादर कौन है, अरे वाई का फादर कौन है, एक्स है, जेड का कौन है, वाई है, तो क्या एक्स का फादर जेड हो सकता है, तो ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन है। हेंस एक्स कॉमा जेड डजंट बिलोंग्स टू आर। जरा खुद ही सोचो भाई, जिसका बेटा है उसका भी कोई बेटा है, लेकिन उसका बेटा थोड़ी होगा। ओके नेक्स्ट। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, काफी बड़ा ये क्वेश्चन, तो अभी फाइनली सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के जो क्वेश्चन है उसे कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।